हेलो बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पेन ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एनसीईआरटी के रेशनल नंबर क्या कह रहा है, देखो जरा। कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन बुक में दिख रहा होगा आप लोगों को, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो टर्म आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखाई देता हो। ये दो टर्म आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट दिखाई दे रहा हो। क्या हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए इंटू बी चाहे बी इंटू ए किस लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ, आप लोगों को क्या कहता था ये बताइए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या बताती थी, प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या बताता था, यही बताता था ना, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये बात कहता था, बेशक कहता था। इसी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या हम यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं। तो जरा आज ये क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, जरा देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है, देखो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या मैं इस चीज़ को, क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/14, ठीक है, -3/7 इंटू 3/5। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखें। 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5। इस -14 को हम उठा के इधर रख देते हैं, 1/14, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़रा और आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5 -1/14, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, कोई बात। क्या ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन दिख रहा है, बेशक कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है ना, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं -3। अच्छा, पहला बात तो ये हम जो किए हैं ये किस लॉ के मदद से किए हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो लिखना बहुत ज़रूरी है बाबू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के वजह से, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ के वजह से, ठीक है ना। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से -3/7 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 2/5 प्लस क्या है, प्लस 3/5, 3/5 -1/14 हो गया। कोई डाउट यहाँ पे। जब इसको आप देख रहे हैं तो ये भी आपको एक लॉ दिखाता हुआ, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये डिस्कस करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आता था, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी प्लस सी के साथ, ठीक है, यही था ना डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। बहरहाल, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3/7। जब इनको सॉल्व करोगे तो आप मिलेगा 5/5 -1/14, ठीक है। जब इनको और अच्छे से आगे स्टेप में सॉल्व करोगे, दैट इज़ 1 -1/14, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होता है, ब्रैकेट का उसी तरह पहले होता था मल्टीप्लिकेशन से, तो ब्रैकेट का काम किए, दैट इज़ इक्वल टू -3/7 -1/14, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, जब इनका एलसीएम देखोगे 7 और 14 का, ये सब छोटा छोटा चीज़ मैं करूँगा नहीं, 1 2 कितना मिलेगा, 14 एलसीएम आएगा। तो ये -6 और ये -1, व्हेन इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस -7/14, दैट इज इक्वल टू, जब इनको डिवाइड करोगे तो 1/2
दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर। ये आप लोगों का आंसर हुआ। समझ में आई बात? दैट्स ऑल।